अभी घर से बाहर गए थे 3 दिन के लिए, बस 3 दिन ये यहाँ रहे। और यहाँ पे ये जो डेकोरेशन किया था, हम विसर्जन करके ऐसे ही चले गए थे, तो ये अब धीरे धीरे निकल रहा है। और यहाँ पर मैंने वो स्थापना करने के लिए जो चावल लिया था, बस उसे जमा कर दिया, अब दान कर दूँगी। ये उतर गया है, ये अभी क्लीनिंग बाकी है, बस ये क्लीन कर देंगे हम अभी। कपड़े तो वहाँ पे 3 दिन के धुल ही रहे थे, पर मुझे मेरा ऐसा होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, वहाँ पे कपड़े भले ही धुले हो, फिर भी घर पे आके मैं अपने मशीन या फिर अपने हाथों से मशीन के अंदर डाल के जब तक धोऊँ नहीं ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। मेरी साइकोलॉजी लेवल हो सकता है ये मेरा, पर धीरे धीरे चला जाएगा। ये पहले से ही आदत है कि कहीं से भी जाओ और कपड़े। आज अच्छा धूप आ रहा है तो इधर मैं लगा रही हूँ, वरना अंदर मेरे स्टैंड है ही, आप जानते हो। और इतने टाइम से फॉलो करते हो तो पता ही होगा कि मैं कहाँ सुखाती हूँ। ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं अभी सुखाऊंगी, क्योंकि धूप आ रहा है। फिर हीट वाला धूप आता है ना, तो मैं कपड़े निकाल देती हूँ। तब तक ये सूख गया, ऑलमोस्ट ये सूख ही गया है, मशीन में धोया है, इसीलिए। अब ज़्यादा हीट में कलर उड़ जाएगा ना, तो ये अब जो आ रहा है ना वो हीट वाला है, तो ये मैं निकालती हूँ। अगर कोई चीज़ कुरियर से आता है तो हम अब भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, भले ही उन्होंने ऐसे करके आया हो, हम बराबर से उसे सैनिटाइज करते हैं। तो मैं सैनिटाइजेशन के लिए ये यूज़ करती हूँ। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट आप सैनिटाइज ज़रूर करें। कपड़े सूख गए हैं, ये सूख गया है। एक्चुअली हम 2 बार पोछा मारते हैं दिया बाती से पहले। अराउंड 5:30 या 6 o'clock के अराउंड दोबारा पोछा डाला जाता है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, मैं विंडो से आप लोग को दिखाती हूँ हमेशा, कि हम रोड साइड थोड़ा सा एरिया में रहते हैं, मतलब खिड़की हमारी रोड साइड होती है। पानी देख सकते हैं, अभी 2 ही रूम का मैंने साफ़ किया है तो काला हो गया है। तो इतना दूर तो घर पे आपको शाम तक आ ही जाता है, तो दोबारा साफ़ करना पड़ता है। तो मैं यही चीज़ है ना 2 बार करती हूँ दिन में, पूरे घर को साफ़ करना, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और आप जानते हो मेरे घर पे सर्वेंट्स नहीं है, तो मैं खुद ही करती हूँ। तो बस ये इवनिंग का मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं प्लीज़ सारा जितना मेरा बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैं 3 दिन नहीं थी, तो मेरे जितने डेली यूज़ है ना, वो सभी के सभी मैं साफ़ कर रही हूँ, यहाँ से कर चुकी हूँ। और इसको मैं बकेट में रख रही हूँ अभी, ये रहे हैं बकेट में रख रही हूँ। तो मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही डस्टी एरिया में रहती हूँ। जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनको दिखाती हूँ। ये कैसे पिंक सा मौसम हो गया है, जस्ट 6:30 बज गए होंगे, एकदम पिंकिश मौसम है, खूबसूरत। देखिए ये है रोड की तरफ। मैं आपको यहाँ से मेरे बेडरूम की खिड़की से दिखा रही हूँ, दूसरे बेडरूम की खिड़की से। वो देखो आकाश कैसे एकदम प्यारा सा होके रखा है, अगर आप देखो तो एकदम पिंकिश मौसम है। नो फिल्टर है इसमें, आप जानते ही हो कि मैं कैमरा में फ़िल्टर नहीं लगाती, तो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। ये देखिए, पास से देखिएगा, एकदम पिंकिश मौसम और बहुत प्यारा सा मौसम है। ऐसा कोई वो नहीं है, मूविंग क्लाउड है, ये मूविंग क्लाउड है, शायद बारिश होने वाली है। और तो नए जुड़े हैं मेरे ब्लॉग में, जैसे कि मैं कह रही थी कि ये रोड साइड है और उस तरफ हाईवे है, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, तो उस तरफ हाईवे भी है। वहाँ का धूल तो भले ही नहीं आता होगा, मगर यहाँ का तो ज़रूर ही आता है।
तो आपने देखा कि कितना काला हो जाता है पानी। सुबह से शाम का है, ऐसे 2 बार करती हूँ, एक बार सुबह करती हूँ, एक बार शाम को करती हूँ। तो ये है। और काफ़ी जन मुझे ये पूछ रहे थे ये क्या है, ये कोई झोपड़पट्टी या फिर ना जो रहते हैं वो लेबर्स, वो नहीं है। अगर आप पास से देखो और पास से देखते हैं, चलिए, ये जो स्क्रैप होता है ना, जो स्क्रैप जैसे दूध का बॉटल, प्लास्टिक, दूध का आता है प्लास्टिक बैग, वो या फिर आपके पास जो स्क्रैप पड़ा हुआ रहता है बॉटल, ये यहाँ पे आप देशो तो आपको पैसे मिलते हैं। आप जानते ही होंगे, वो बचपन में जो मैं देखा करती थी। अभी मैं उसे सेग्रीगेट ज़रूर करती हूँ, बट यहाँ पर जाके सेल नहीं करती, किसी नीडी पर्सन को देती हूँ और वो जाके वहाँ पे सेल करके पैसे ले लेते हैं। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ कि यहाँ पे आप दोगे ना स्क्रैप, तो ये लोग सेग्रीगेट करके उसे रिसाइकल के लिए भेजते हैं। तो ये आपके घर पे जो प्लास्टिक है वो डस्टबिन में ना फेंके, उसे जमा करे या फिर यहाँ पे एक एक जाके दे दे, भी वो भी चलेगा। जैसे प्लास्टिक के दूध के प्लास्टिक के बॉटल आते हैं, उसे क्लीन करके आप एक ना स्टोरेज रखिए उसको, और वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना किलो भर का, तब जाके दे सकते हो। यहाँ पे ये लोग यहाँ पे उसे रिसाइकल के लिए बेचते हैं। और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोग क्या करते हैं इस चीज़ का। मैंने पता कर लिया है, ये लोग रिसाइकल को बेचते हैं। पुराने ज़माने में हुआ करता था ना, प्लास्टिक इतना नहीं हुआ करता था, बॉटल में आता था दूध, राइट। और शायद तेल का बॉटल भी वैसे ही आता होगा, इतना याद नहीं है मुझे। पर ये जो घर बाटली वाले आते थे, घर से लेकर जाते थे, वो लोग का एक एम्प्लॉयमेंट था। ये लोग भी आते हैं घर पे अगर आप बुलाओ तो, बट ऐसे रोड में ना वो आवाज़ दे के नहीं जाते। पहले पुराने ज़माने में होता था ना, ऐसे आवाज़ दे के जाते थे वैसे। तो ये कोई झोपड़पट्टी नहीं है। हाँ, व्यू अच्छा नहीं आएगा, मैं यहाँ से हम लोग बहुत कम आता है तो व्यू इतना अच्छा नहीं आएगा। बस यही है। वो लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे, उनको मैं आंसर दे रही हूँ। और बाकी ये ना उन इलीगल जगह है, मतलब वो लोग की जगह नहीं है, किसी और की खेती बाड़ी है। आप हर जगह पे देख रहे हो ना, वो भी खेत है, मगर कोई खेत में अनाज नहीं उगाता। ये एरिया है ना, वो खेत हुआ करता था। तो यहाँ पे वो लोग ने सेल करके एक एक बिल्डिंग तैयार किया है। पता नहीं ये किसानों को क्या हो गया, वो लोग ने बेच डाला अपनी अपनी जगह। और वो बिल्डिंग है, ये सब बिल्डिंग है ना, खेतों में ही उगा हुआ है, मतलब उगा हुआ है बना हुआ है। अब क्या बोल रही है। और ये रहा, अब तो क्लाउड बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं टाइम लैप्स से दिखाती हूँ आपको। यहीं पे ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव व्हाइल यू आर आउट। बाय बाय।